एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आसमान में खगोलीय घटनाएं होती रहती हैं और नीचे मेरा वीडियो बनता रहता है। जैसे जैसे कुछ प्लैनेट चेंज होते हैं वैसे वैसे मैं अपना ज्ञान आपके साथ बांटना में रुचि रखता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। तो इसी एक नॉलेज के थ्रू, इसी एक ट्रांजिट के थ्रू एक बहुत चेंज होने जा रहा है, बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। हालांकि आप लोग जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने नया एस्ट्रोलॉजी पे अपना स्टेप आगे रखा है एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, उनके लिए ये चेंज इतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिनको प्लैनेट्स की एनर्जी का, ऊर्जा का पता है कि ह्यूमन लाइफ पर कैसी ऊर्जा प्लैनेट डालते हैं और उनका कितना पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट इंसान पे पड़ता है, उनके लिए ये इवेंट जो 18 मई को होने जा रहा है, ये बहुत वैल्यू रखता है। ये इवेंट है, मरकरी जो है अपना मोशन चेंज कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड मोशन से डायरेक्ट मोशन की ओर जा रहे हैं। डेट होगी 18 मई 2023। पिछले तकरीबन नियर अबाउट 1 मंथ के नियर अबाउट मरकरी जो थे रेट्रोग्रेड थे। तो मैं अक्सर अपने वीडियो में बोलता था कुछ भी नया ना करें, कुछ भी नया स्टार्ट ना करें, कुछ प्रॉपर्टी बाय ना करें या कुछ व्हीकल बाय ना करें, कुछ भी ऐसा ना करें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन अब जो विंडो है वो ओपन होने जा रही है, बिकॉज मरकरी इज गोइंग टू डायरेक्ट इन एरीज साइन फ्रॉम 18 मई 2023। और आप ये समझ के चलें मरकरी क्या है। पहले तो मैं आपको मरकरी के डोमेन बताऊंगा। मरकरी जो है वो आपके दिमाग के घोड़े, समझ ले, आपकी प्लानिंग्स है, आपकी ट्रेडिंग है, आपकी एजुकेशन है, आपका स्मार्ट माइंड है, आपका बिजनेस है और आपकी क्रिएटिविटी है। मरकरी जो है वो फाइनेंस का लेन देन है। मरकरी जो है इनकम है। मरकरी जो है आपकी वे ऑफ टॉकिंग है, कम्युनिकेशंस है। जो हमारे दिमाग में घोड़े दौड़ते हैं, हम प्लानिंग्स करते हैं, इधर की उधर की, ये कर लें वो कर लें, ये सब मरकरी के अंडर आती हैं। और जिन लोगों के हॉरोस्कोप में मरकरी रेट्रोग्रेड रहता है उनका माइंड बड़ा शार्प होता है और वो एस्ट्रोलॉजी में बड़ी रुचि रखते हैं। और मरकरी का रेट्रोग्रेशन आदमी को हम ये भी कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर बनाने का भी दम रखता है, क्योंकि जब सात्विक प्लैनेट कोई रेट्रोग्रेड होता है, लाइक जुपिटर एंड मरकरी, इफ दे रेट्रोग्रेड इन बर्थ चार्ट, इट विल ऑलवेज गिव गुड रिजल्ट्स। तो जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेड थे या हैं, उनके लिए तो ये जो पिछले तकरीबन 20-25 दिन बीते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे बीते हैं। लेकिन जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मरकरी डायरेक्ट थे उनके लिए 18 मई के बाद का समय ज़्यादा अच्छा आने वाला है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी जो लोग जिनके ऊपर मरकरी की महादशा 16 साल 17 साल की महादशा चल रही है, या अंतरदशा मरकरी की चल रही है, या आपके लगन का लॉर्ड जो है मरकरी है, जैसे आपका जेमिनी असेंडेंस है, वर्गो असेंडेंस है, या आपके 5th हाउस का लॉर्ड या 9th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, जैसे टॉरस असेंडेंस है, लिब्रा असेंडेंस है, कैप्रिकॉर्न असेंडेंस है। तो मरकरी आपके लिए रूलिंग प्लैनेट बनते हैं। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं। आपके सन साइन से, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें और मेरे वीडियोस को देखें। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी ट्रांजिट इन एरीज साइन इन डायरेक्ट मोशन फ्रॉम 18 मई 2023। सो सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरीज असेंडेंस की। एरीज आपके लिए ये जो मरकरी का ट्रांजिट होने जा रहा है, देखें आपके फर्स्ट हाउस में मरकरी डायरेक्ट होने जा रहे हैं। और आपके लगन के लिए मरकरी इज़ नॉट ए बेनिफिशियरी प्लैनेट। आपके लगन के लिए जो मरकरी है वो इतना ज़्यादा योग कारक प्लैनेट नहीं है। आपके 3rd हाउस के, आपके 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। 1st हाउस में गोचर हो रहा है और यहाँ पर ये डायरेक्ट होंगे, तो बहुत बड़ी चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रेडिंग से संबंधित, या कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं अपने बिजनेस से संबंधित, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपनी थोड़ी सी हेल्थ का ध्यान देके चलें, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड आपके 1st हाउस में गोचर कर रहा है। अपना वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान देके चलें, कम्युनिकेशंस किसी के साथ बिगड़ने ना दें, हेल्थ और वेल्थ और ख़ास करके वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देके चलें। और उसके अलावा आप अपनी हेल्थ को लेकर किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, तो आपके लिए टाइम बड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा 18 मई के बाद, क्योंकि मरकरी आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं है। तो अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। देखिए, टॉरस आपके लिए अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जो मरकरी है आपके 2nd और 5th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है आपके बर्थ चार्ट में वृष लगन के लिए, और आपके 12th हाउस में वो गोचर कर रहे हैं।
12th हाउस जो है आपके एक्सपेंडिचर्स का हाउस है, और काल पुरुष की कुंडली पे भी मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल इन 12th हाउस। तो 12th हाउस में जो बुध का गोचर होने जा रहा है वो आपके लिए हम बोल सकते हैं, हालांकि मार्गीय अवस्था में होगा, 5th लॉर्ड 12th में जा रहा है। बच्चों के साथ आपके कोई रिलेशनशिप खराब होंगे, या बच्चों के ऊपर धन व्यय हो सकता है, मल्टीपल फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर्स में अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा, हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, स्मार्ट गेम्स में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन रुका हुआ पैसा आपको कहीं से मिलेगा। विदेश से संबंधित अगर जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, किसी कंपनी में कोई जॉब करते हैं, कि फॉरेन रिलेटेड कंपनी में जॉब करते हैं, या ऑलरेडी आपने PR अप्लाई कर रखी है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है, तो 18 मई के बाद आपकी विंडो ऑन हो रही है, आपकी विंडो ओपन हो रही है कि आपको PR या वर्क परमिट मिल जाए, या फॉरेन रिलेटेड कोई फॉरेन ट्रैवल आपका हो। लेकिन ये ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। इस समय में आपको हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा टॉरस। ये सारा समय आपके लिए मेंटली स्ट्रेस लेकर आएगा, हार्डवर्क लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें। मरकरी चाहे डायरेक्ट है, मरकरी चाहे रेट्रो है आपके 12th हाउस में, बट मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल इन एरीज साइन, एंड सेकंड मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल इन कालपुरुष 12th हाउस। तो इन योर हॉरोस्कोप मरकरी इज इन 12th हाउस, लगन से भी 12th है, कालपुरुष से भी 12th है, और एरीज साइन में है। तो यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर किड्स। आपकी किड्स की तरफ से कोई आपको डिमांड आ सकती है, अचानक से पैसा आपके बच्चों पे खर्च हो सकता है, या कोर्ट कचहरी के किसी लफड़े में आप फंस सकते हैं, या आपके बच्चे कोर्ट कचहरी के लफड़े में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनसे कुछ ऐसा काम हो सकता है कि उन्होंने कोई लॉ तोड़ दिया, कोई कोई लीगल मैटर्स उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। डोंट ट्राई टू क्रिएट एनी पैनिक सिचुएशन, बी काम एंड बी हम्बल। और कम्युनिकेशंस अपने बच्चों के साथ बंद ना करें, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन बंद करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट साइड पे हो जाएंगी, और आपकी लव लाइफ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर अफेयर चल रहा है, या आपका कोई लिविंग रिलेशनशिप है, या आपका अफेयर है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम, यू विल सी लॉट ऑफ अप एंड डाउन, बट यू नीड टू बी केयरफुल। गणेश भगवान की उपासना करते रहें, और जितना ज़्यादा गणेश भगवान की उपासना करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बुध का 12th हाउस में मार्गी होना आपके लिए कुछ बेटर ज़रूर रहेगा, लेकिन वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। रिसोर्सेज आपके बहुत अच्छे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। विदेश से आपको आमदन हो सकती है, या कुछ सैलरी में प्रमोशन हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से पैसा आ रहा है उसी तरीके से पैसा पानी की तरह बह भी रहा है, क्योंकि खर्चा एकाएक होगा, खास करके फॉरेन जर्नीज पे, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विल बी वंडरफुल फॉर यू आफ्टर 18th मई। इन्वेस्टमेंट्स तो वंडरफुल हैं, लेकिन जो जर्नीज है फॉरेन की वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी आपके लिए तो आपकी 20 उंगल गिने। 11th हाउस में मरकरी डायरेक्ट होने जा रहे हैं, लगन के लॉर्ड 11th हाउस में है। 18 मई 2023 के बाद आपकी कोई मेजर विश फुलफिल होगी, आपके रिसोर्सेज बिल्ट होंगे, यंगर सिबलिंग से आपको सपोर्ट मिलेगी, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगी, कोई नई डील, नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे। ट्रेडिंग का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं तो भी आप ब्लेस्ड रहेंगे। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी। और अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, या किसी किस्म के आप हम बोल सकते हैं कि किसी किस्म के भी आप क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं, तो यूर क्रिएटिविटी क्रिएट मैजिक। योर सीनियर्स विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस, you will earn money from multiple sources of earning, your health will be fine, your wealth will be better, you will get big support from your elder siblings, you will get big support from higher authority. If you're willing to apply any kind of loan, your loan will be click and you will enjoy a lot of comforts, peace of mind. You will achieve lot of big milestone. This will be a wonderful time after 18th May, when your mud will turn in gold and you will enjoy all round success. Especially your family, your elder siblings will give you a lot of support, your friends will give you support, your social circle will rise. If you are doing any type of networking business, you will earn lot of money, name, fame. और आपका जो दोस्ती का सर्कल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका जो एक आपके ताल्लुकात हैं, आपके रिश्ते जो आपके दोस्तों के साथ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं कैंसर असेंडेंट्स की। देखिए आपके लिए 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, एफर्ट्स के घर के और विदेश के घर के, मोक्ष के घर के या जेल यात्रा के योग हैं के हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए विदेश से कोई काम आपको मिलेगा, तो विदेश से बड़ा ऑर्डर आपको मिलेगा 18 मई के बाद, अगर आपका करक लगन है तो। सम फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी।
या फॉरेन में कोई रुका हुआ आपका पैसा आपको रिलीज हो सकता है। मनी ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। फॉरेन किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ से इनविटेशन आ सकता है, ट्रैवल आपका हो सकता है फॉरेन रिलेटेड। आफ्टर 18th May, इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशन यू विल बी इन ए फार फार बेटर पोजिशन। बट Saturn is in your still 8th house and the third aspect is on Mercury, Jupiter and Rahu in your 10th house, which is not very good, क्योंकि शनि इन सब ग्रहों के जो फल हैं उनको सीमित मात्रा में लेके आता है। शनि की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ेगी या युति जिस ग्रह के साथ होगी वो उसको सही तरीके से अपने रिजल्ट नहीं देने देगा, क्योंकि शनि का काम क्या है? रिस्ट्रिक्शंस लगाना। शनि का काम क्या है? लिमिटेशंस में लेके जाना। तो बुध, गुरु और राहु जो आपके कर्म स्थान पर गोचर कर रहे हैं, उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पैसा आएगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसके बावजूद आपको स्ट्रगल, एफर्ट्स, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। कम्युनिकेशंस में किसी के साथ तू मैं लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ईमेल्स के थ्रू या व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फ़ोन कॉल पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बी केयरफुल, बी अवेयर, दिस इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम, बट ओवरऑल यहाँ पर आपको बेटरमेंट फील होगी इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। देखिए आपके लिए ना लियो 2nd हाउस और 11th हाउस एक्टिव हो रहे हैं, जिनकी लॉर्डशिप मरकरी के पास है, और 9th हाउस में जो मरकरी हैं वो डायरेक्ट मोशन में गोचर करेंगे 18 मई से। तो यू विल डेफिनेटली प्लान सम ओवरसीज जर्नी, या किसी विदेशी कंपनी में आपको कोई अच्छा डेजिग्नेशन मिल सकता है, या विदेशी कंपनी में आपको नौकरी मिलने वाली है। योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी बेटर, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, एंड योर सैलरी विल राइज, देयर इज नो डाउट, बिकॉज जुपिटर इज आल्सो एस्पेक्टिंग इज ऑन योर फर्स्ट हाउस, Saturn is also aspecting on your first house, your 11th and 2nd house Lord transit in your 9th house, Mercury in direct motion. Source of earning will develop, your savings will rise. You will enjoy multiple foreign travels. You will enjoy luxurious life. You will become very spiritual. You may go for some charity. You may spend wonderful time with your family and friends. This will be a very productive time for long distance as well as short distance. If you are willing to migrate from one place to other place, then after 18th May, time is very promising. You may plan any type of overseas journey, which will be a very fruitful for you. And if you are applying for PR or any type of work permit, you will definitely get blessed with the success. Let's talk about Virgo ascendants. कन्या लगन आपके लिए लगन के लॉर्ड हैं, 8th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। कुछ टेंशन से आपको छुटकारा मिलेगा 18 मई के बाद, लेकिन आपकी हेल्थ स्टिल मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक में स्वेलिंग हो सकती है, पेट के नीचे का ऐसा अफेक्टेड हो सकता है, कार्य स्थान पे प्रॉब्लम आ सकती है, सीनियर के साथ या आपके बॉस के साथ तू मैं हो सकती है। प्रोफेशनली आप बड़ा हार्डवर्क करेंगे बट रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। एक शनि का गोचर आपके 6th हाउस में हो रहा है जो राजयोग बना रहा है उच्च स्थान पर, और उसकी दृष्टि आपके लगन लॉर्ड पे होने की वजह से ना सही तरीके से आप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट but you are failed to get results. So be calm, be polite. This is not very productive time because this whole time creates a lot of embarrassing situation. You just need to perform your best. Be humble in front of your boss or your seniors and try to perform your best. The more you give good performance at your workplace, the more you get benefit. जितना ज़्यादा काम से दिल चुराएंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों में परेशानियाँ उतनी ज़्यादा आप क्रिएट करेंगे। आपको हर एक चैलेंज को फेस करना है, हर एक चैलेंज का मुकाबला करना है, तो आप डेफिनेटली विन कर जाएंगे। अदरवाइज किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा आप ना बने, किसी लीगल मैटर में आप ना इन्वॉल्व हो। अपनी हेल्थ का और अपने रिलेशनशिप विद योर बॉस, रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद एवरीवन। अब बात करते हैं लिब्रा असcendants की। आपके 7th हाउस में मरकरी जो है वो डायरेक्ट होने जा रहे हैं, आपके लिए योग कारक प्लैनेट हैं। आपकी मैरिटल लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा, बिजनेस एसोसिएट्स आपको सपोर्ट करेंगे, बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, योर हेल्थ विल बी बेटर, योर वेल्थ विल बी फाइन, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, योर डेली इनकम विल ग्रो, और आपके रुके हुए जो काम होंगे वो बनते जाएंगे। इस पीरियड में जो काफ़ी लंबे समय से आपके काम रुके हुए थे लिब्रा, वो क्लिक होंगे और आपके स्पाउस के साथ आपका रिश्ता कुछ अच्छा होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि बुध, गुरु, राहु, केतु के एक्सिस में है, तो आपको किसी किस्म का नाजायज संबंध में नहीं पड़ना। अपने करैक्टर का ध्यान देके चलें, अपने चरित्र का ध्यान देके चलें,
तो ये गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। यू विल डेफिनेटली अर्न मनी, नेम, फेम एंड यू विल बी इन अ गुड रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। देखिए स्कॉर्पियो आपके लिए जो मरकरी है डायरेक्ट होने जा रहे हैं आपके 6th हाउस में, और काल पुरुष की कुंडली में मरकरी इज वेरी कंफर्टेबल इन 6th हाउस। योर 11th लॉर्ड, योर 8th लॉर्ड इज इन 6th हाउस, इज आल्सो क्रिएट अ विपरीत राजयोग। तो मरकरी का 6ठे भाव में आपका गोचर होना विपरीत राजयोग भी बना रहा है। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स आपके होंगे, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पुराने डेप्ट से आप क्लियर होंगे, कोई नया डेप्स या कोई नया कर्जा भी आप ले सकते हैं और पुराने कर्जे को क्लियर कर सकते हैं। रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। योर एनिमीज आर नॉट एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर 18th मई। जो डर, जो खौफ, जो फोबिया पिछले 20-25 दिन आपके साथ चला है उससे आप बाहर आओगे। इफ़ यू विलिंग टू बाय एनी न्यू व्हीकल और इफ़ यू इन्वेस्ट योर मनी इन रियल एस्टेट, you may buy new vehicle, you may invest your money in real estate. This is a very fruitful time for you after 18th May. Long distance and short distance journeys will make you happy and you will meet a lot of money through your journeys. This will be a highly productive and beneficial time for you. Scorpio, if you are trying to perform your best at your workplace, you will definitely get success. Your salary will rise or you may get promoted. Let's talk about Sagittarius Ascendant. आपके लिए 5th हाउस में गुरु जो बुध है वो मार्गी हो रहे हैं और आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा योग बना रहे हैं कि आपको स्टॉक मार्केट से बेनिफिट मिलेंगे। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, बच्चों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, स्पाउस की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी, किड्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलेंगे। यू मे प्लान फॉर सम शॉर्ट डिस्टेंस एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, बट वो जर्नीज जो होंगी परफेक्शन से संबंधित होंगी जिसमें आपको अच्छे खासे बेनिफिट मिलेंगे। किसी दोस्त से, किसी बंधु से, किसी भाई से आपकी पार्टनरशिप हो सकती है या कोई नया बिजनेस प्लान आपको मिल सकता है जो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देगा। दिस विल बी अ हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। You just need to perform your best. You will blessed with some unexpected money after 18th May. अचानक से धन लाभ होगा, अचानक से कहीं से रुका हुआ पैसा आ गया, कोई नया पार्टनर आपको मिल गया जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। सो लॉट ऑफ पॉजिटिव इवेंट्स विल हैपन्स with you after 18th of May 2023 for Sagittarius. बस आप एक चीज़ को ध्यान रख के चलें, फोकस को हिलने ना दें। अपने मदर की हेल्थ का, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें क्योंकि इन तीनों ग्रहों के ऊपर शनि की दृष्टि है। बट ओवरऑल यू विल बी इन ए फार बेटर पोजीशन आफ्टर 18th May कंपेयर टू लास्ट फ्यू मंथ्स। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। देखिए आपके 4th हाउस में बुध जो है वो मार्गी होने जा रहे हैं। अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान देके चलें, लेकिन अचानक आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, गुप्त धन की प्राप्ति आपको होगी, आपका इंटरनल पीस बढ़ेगा, मेंटल पीस बढ़ेगा, लर्निंग हैबिट्स आपकी स्टार्ट होगी, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। प्रोफेशनली कैप्रिकॉर्न 18 मई के बाद ग्रोथ होगी। अगर बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो you will blessed with a lot of financial gains and you will enjoy a lot of comforts, peace of mind, success is stored for you. You will enjoy all round success after 18th May 2023 in the terms of your professional life, especially if you are doing any type of stock related work or if you are doing any type of research related work. आपकी रिसर्च में नए आयाम स्थापित होंगे, स्टॉक मार्केट से अच्छा बेनिफिट होगा, लॉटरी तक आपकी लग सकती है अगर महादशा अंतरदशा आपके ऊपर अच्छी चल रही है। किसी के साथ विवाद में ना इन्वॉल्व हो, घर का माहौल ना खराब होने दें, क्योंकि आपका डोमेस्टिक जो पीस है या आपका हम बोल सकते हैं जो घर का माहौल है, घर का एटमॉस्फेयर है वो इफेक्टेड रहेगा, क्योंकि बुध, राहु और गुरु की युति आपके 4th हाउस पे और उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है। स्पाउस के साथ अनबन, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न ये भी साथ में रहेगी। सो नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट एंड ट्राई टू अवॉइड फाइटिंग, ट्राई टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंफ्लिक्ट एट योर होम। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। देखिए एक्वेरियस 18 मई के बाद बुध आपके 3rd हाउस में मार्गी हो रहे हैं, शनि आपके लगन में है, गुरु राहु बुध आपके 3rd हाउस में और इसके ऊपर शनि की दृष्टि है। देखिए कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम 18 मई के बाद अराइज होगी, कुछ फाइनेंस से संबंधित प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, मेंटली डिस्टर्बेंस रहेगी, हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, दौड़ धूप बहुत ज़्यादा बनेगी, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि बुध के ऊपर होने की वजह से बुध उस तरह के रिजल्ट नहीं दे पाएगा जैसे देने चाहिए। स्टॉक मार्केट से भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट्स आपकी स्ट्रक हो जाएंगी,
रिलेशनशिप यंगर सिबलिंग्स के साथ ख़राब होंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये सारा टाइम फ्रेम आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। एक चीज़ ज़रूर अच्छी है कि बुध की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य के घर पे पड़ रही है, जिससे रुके हुए काम कुछ बनते जाएंगे, बट दिस इज़ नॉट वेरी फ्रूटफुल पीरियड फॉर यू। दूसरी चीज़ ये अच्छी है कि बुध तीसरे घर में है, जो कालपुरुष की कुंडली का ऑन हाउस है, तो यहाँ पे रुक रुक कर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी 18 मई के बाद। लेकिन शनि की दृष्टि गुरु बुध और राहु के ऊपर होने की वजह से आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्टेड हो। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। आपके सेकंड हाउस में मरकरी जो है डायरेक्ट होने जा रहे हैं। कुछ फैमिली एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, लेकिन फिर शनि की तीसरी दृष्टि बुध गुरु और राहु के ऊपर है। ज्वाइंट फैमिली में आप नहीं रहेंगे, अपना घर छोड़ देंगे, माता पिता से आपका झगड़ा होगा, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी रबिश हो जाएगी, अब्यूज़ आप करेंगे बड़ों बुजुर्गों को, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, स्पाउस के साथ, मदर फादर के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, फाइनेंशियल क्रंच आपको देखने को मिलेगा, सेविंग्स एकदम से ख़त्म हो रही हैं आपकी, सेविंग्स पानी की तरह बह रही हैं आपकी। बी केयरफुल एंड अलर्ट। कोर्ट पे, लीगल मैटर्स पे या पुलिस पे, कचहरी पे आपका बहुत अच्छा पैसा स्पेंड हो सकता है या खर्चा हो सकता है, विच विल क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। यू नीड टू बी केयरफुल बाय साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट। कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। अपने माता पिता से बाहर जाकर अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट ना करें, अपने माता पिता के बाहर जाकर कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे तो बच्चे रहेंगे, अदरवाइज आने वाला समय और ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि शनि आपके लगन से 12th हाउस में है और गुरु राहु और बुध के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि होने की वजह से आपको वो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। सो स्टे कूल मैन, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।